विजय ने अपना पहला जन्म हिरण्याक्ष के रूप में लिया, एक असुर और हिरण्यकश्यप का भाई। हिरण्याक्ष ब्रह्मा का एक भक्त था और उसने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। तपस्या करने में उसकी ईमानदारी को देखकर ब्रह्मा काफ़ी प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे कोई भी एक वरदान देने का वादा किया। हिरण्याक्ष ने बेहद शक्तिशाली बनने का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया। तत्पश्चात शक्ति के नशे में चूर हिरण्याक्ष ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। देवों के साथ संघर्ष में उसने पृथ्वी को भी गहरे ब्रह्मांडीय महासागर में डुबो दिया, क्योंकि केवल विष्णु ही उसकी शक्ति का मुकाबला कर सकते थे। उन्होंने वरावतार लिया। अपने दांतों का उपयोग करते हुए वरा ने समुद्र में गहरी डुबकी लगाई और पृथ्वी को उसके मूल स्थान पर वापस लाया। इसके बाद उनके और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो हिरण्याक्ष की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। विजय अपने दूसरे जन्म में रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के रूप में हुआ था। वह बहुत शक्तिशाली था और वर्चस्व की लड़ाई में उसने इंद्र को भी हरा दिया था। बाद में अपने भाइयों रावण और विभीषण के साथ उसने तपस्या करके एक वरदान के लिए ब्रह्मा को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन जब ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए तो उसकी जीभ बंद गई और वह ठीक से बोल नहीं पाया। इंद्रासन मांगने के बजाय उसने निंद्रासन मांगा और इस तरह उसे शाश्वत नींद दी गई थी। यह देवी सरस्वती की मदद से ईर्ष्यालु इंद्र का काम था। रावण ने ब्रह्मा से वरदान को सही करने में मदद करने का अनुरोध किया और इसलिए इसे कुंभकर्ण को वर्ष के 6 महीने सोने और बाकी 6 महीनों तक जागते रहने के लिए संशोधित किया गया। राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान कुंभकर्ण जाग गया था और रावण ने उसे राम से लड़ने के लिए कहा था। वह गुणी था और उसने अपने भाई को भी बताया कि वह क्या महसूस करता है, लेकिन रावण के प्रति उसकी वफादारी उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण थी और रावण को गलत पक्ष में होने के बावजूद वह लड़ने के लिए आगे बढ़ा, जहां अंततः राम द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। विजय ने पृथ्वी पर अपना अंतिम जन्म कुरुष के राजा दंतवक्र के रूप में लिया था। वो वासुदेव की एक अन्य बहन श्रुतदेव के पुत्र था और इसलिए कृष्ण का चचेरे भाई भी था। दंतवक्र मगध के राजा जरासंध का सहयोगी था, जो कृष्ण का दुश्मन था। वह शिशुपाल का भी दोस्त था, जिसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों हुई थी। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उनके भाई सहदेव ने दंतवक्र को पराजित किया। उसे जीतने वाले पक्ष को भुगतान देने के लिए भी मजबूर किया गया था और उसके बाद ही उसे राजा के रूप में बहाल किया गया था। शिशुपाल और सलवा सहित उसके कई मित्र यज्ञ के दौरान कृष्ण पर हमला करते हुए मारे गए। कृष्ण के पास पर्याप्त मात्रा में होने और अपने प्रिय मित्रों की हत्याओं का बदला लेने के लिए दंतवक्र कृष्ण को मारने के इरादे से एक बार द्वारका के लिए निकल पड़ा। उसका क्रोध ऐसा था कि वह बिना रथ के केवल पैदल निकल गया और एक गदा के अलावा कोई हथियार नहीं ले गया। उसने कृष्ण को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन जाहिर तौर पर उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था। कृष्ण ने एक तेज चाल से उसके सीने में मारा, जिससे वह तुरंत मर गया और इस तरह विजय भी कुमारों के श्राप से मुक्त हो गया।